अजमेरा फैशन के मालिक के द्वारा जो है कमाल का गिफ्ट मुझे दिया जा रहा है। मनीष कश्यप, जिनके माँ के साथ साड़ी पर तस्वीर बनाया गया था, वो आप ही के मतलब ये वो बिल्कुल वो फैक्ट्री देखना चाह रहे थे कि हम फैक्ट्री देखना चाहते हैं आपकी। हाँ। मनीष जी आए थे और उन्होंने वो कर दिया था, तो हमने प्रिंट करके वो साड़ी दी थी उनको। और साड़ी पे मेरा और मेरी मम्मी का प्रिंट बनाया जा रहा है, यहाँ पे देख सकते हैं। अगर कोई महिला ये बिजनेस करना चाहती है बिना पढ़ी लिखी, हाँ। उसको सागबाजी खरीदना आना चाहिए, पैसा गिनना आना चाहिए, वो भी ये बिजनेस कर सकती है। ये बिजनेस कर सकती है और लाखों रुपए कमा सकती है महीने का। बिल्कुल कमा सकती है। 40-40 हजार का मोबाइल लेके घूमते हैं आजकल के बच्चे। हाँ। भाई साहब, तो क्या 30 हजार से आप बिजनेस स्टार्ट नहीं कर सकते हैं? एकदम कर सकते हैं। आप 30 हजार का बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो आप कितने मोबाइल लेने के हकदार हो जाएंगे, ये आपको भी पता है। 1200 से सर आपने स्टार्ट किया था इस बिजनेस का, अभी कितना हो जाता है आमदनी? अभी हम बिहार से गुजरात के सूरत रेलवे स्टेशन के पास आ चुके हैं और यहाँ के बारे में अगर हम बात करें, बिहार से, यूपी से, झारखंड से तमाम जो लोग हैं, कोई मजदूरी करने आते हैं तो कोई कहीं ना कहीं कपड़ा की खरीदारी करने के लिए आते हैं। और अक्सर सूरत के बारे में कहा भी जाता है कि यहाँ पर जो है दुनिया में सबसे ज़्यादा सस्ता कपड़ा मिलता है। और यहाँ पर आने के बाद मुझे अजमेरा फैशन का तमाम जगहों पर बैनर दिखा, जिसके बाद मुझे भी काफ़ी ज़्यादा आश्चर्य हुआ, क्योंकि इससे पहले मैंने सोशल मीडिया पर अजमेरा फैशन का तमाम वीडियो देखा हुआ था। सामने आप देख सकते हैं कि अजमेरा फैशन का बोर्ड लगा हुआ है और इसको लेकर पूरे सोशल मीडिया पर हमेशा चर्चा होते रहता है। तो आज हम जानेंगे कि आखिरकार अजमेरा फैशन में आने के बाद कैसे आप खरीदारी कर सकते हैं और क्या कुछ अंदर होता है। सामने ऑफिस है, वहाँ चलते हैं। यहाँ पर एक ऑफिस है और इसमें जानेंगे कि यहाँ पर आने के बाद सबसे पहले आपको क्या करना होता है। भैया हैं, ये बताइए कि ये अजमेरा फैशन का ये ऑफिस है। ये सर अजमेरा फैशन का पिकअप पॉइंट ऑफिस है। जैसा कि कस्टमर यहाँ पे रेलवे स्टेशन पर आ जाते हैं और अजमेरा फैशन में कांटेक्ट करते हैं, तो ये हमारे एग्जीक्यूटिव सेम टाइम पर उनको जाके वहाँ पे रिसीव कर लेते हैं। अच्छा। और रिसीव करके लेके आने के बाद यहाँ पे थोड़ा बैठाते हैं, चाय नाश्ते चाय पानी का जो भी यहाँ पे करवा के। हाँ। इसके बाद हमारी कंपनी की कार आती है। हाँ। जो हम डायरेक्ट अजमेरा फैशन डायरेक्ट विजिट करवा देते हैं सर। अच्छा, यानी कि सबसे पहले जो लोग भी रेलवे स्टेशन पर आते हैं तो रेलवे स्टेशन के सामने आपको अजमेरा फैशन का जो ऑफिस है वो देखने को मिल जाएगा। और यहाँ पर विजिट करने के बाद आपको मेन मतलब जो ब्रांच है वहाँ पर लेकर जाया जाएगा। मेन हम डायरेक्ट हमारी हेड ऑफिस जो हमारा मार्केट डायरेक्ट जो हेड ऑफिस है वहाँ पर मार्केट पे अजमेरा फैशन के मार्केट पे हम डायरेक्ट विजिट करवा देते हैं। हाँ, तो चलिए यहाँ भैया से हम जान लिए, अब चलते हैं हेड ऑफिस में कि वहाँ पर क्या कुछ होता है। तो दोस्तों हम पहुँच चुके हैं रघुकुल टेक्सटाइल मार्केट गेट नंबर 3 के पास में और यहाँ से जो है अंदर हम चलते हैं अजमेरा फैशन में और तमाम चीजें हम आपको दिखाने का प्रयास करते हैं। तो दोस्तों फाइनली हम हेड ऑफिस में पहुंच चुके हैं। हमारे साथ अजय सर है, जिनका मैंने सोशल मीडिया पर बहुत सारा वीडियो देखा है। सबसे पहले सर आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। स्वागत तो हमें करना चाहिए आपका, आप इतनी दूर बिहार से आए हैं। अजमेरा फैशन के बारे में जैसे ही हम रेलवे स्टेशन पर पहुंचे, बहुत सारा बैनर देखने को मिला। आखिरकार क्या कुछ खास है कि बहुत सारे लोग यहाँ आना ज़्यादा पसंद करते हैं? एक्चुअली सूरत बहुत बड़ा टेक्सटाइल का हब है सर। अगर मैं एशिया की टेक्सटाइल कैपिटल भी अगर बोलूं सूरत को, एशिया की, हिंदुस्तान की ही नहीं, भारत की ही नहीं, एशिया की कैपिटल ऑफ टेक्सटाइल कैपिटल ऑफ एशिया सूरत अगर बोलूं तो भी कोई अतिशयोक्ति नहीं है सर। इतना बड़ा सूरत है। हाँ। लेकिन यहाँ की एक विडंबना है सर, यहाँ रिटेलर को या कोई छोटा व्यापार करने वाला है नया, जो कम पूंजी में व्यापार करना चाहता है, तो उनको कपड़ा यहाँ पे नहीं दिया जाता है। हाँ। यहाँ बल्क डीलिंग किया जाता है। तो अजमेरा फैशन ने फर्स्ट टाइम ये अपना स्टार्ट किया ये बोल के कि अगर कोई छोटा आदमी छोटी पूंजी से व्यापार करने वाला भी, चाहे वो घर से लेडीज़ ही स्टार्ट करना चाहती है 25,000 50,000 रुपए में, तो अगर ऐसा कोई भी मन में विचार आता है और वो सूरत आता है, हाँ। तो हम उनको भी उसी रेट के अंदर कपड़ा देंगे जिस रेट के अंदर एक डीलर और होलसेलर को देते हैं। हाँ। तो ये कि बड़े छोटे में कोई भी मतभेद नहीं है, कोई फर्क। कोई भी लोग अगर नए भी बिजनेस का स्टार्टअप कर रहे हैं तो आसानी के साथ यहाँ पर आके खरीदारी कर सकते हैं। बिल्कुल खरीदारी कर सकते हैं और किसी तरीके का कोई डिफरेंस किसी के लिए नहीं है। सिर्फ 2% हम मिलिट्री से अगर कोई है, हाँ। आर्मी से, मिलिट्री से या नेवी से,
तो उनको 2% डिस्काउंट, 2% डिस्काउंट मिलेगा। उनके लिए 2% डिस्काउंट रहता है। वो चाहे रिटायर्ड हैं या उनके परिवार से कोई आके बिजनेस करना चाहता है तो उनको 2% डिस्काउंट हम देते हैं। हमारा सर अपने बारे में हम चाहेंगे कुछ बताइए, आपने ये कब से बिजनेस का स्टार्टअप किया और कितने लोगों को अभी तक रोजगार इसमें दे चुके हैं? सर मैं सूरत आया था पढ़ाई कंप्लीट करके राजस्थान से 1992 के अंदर। अच्छा, राजस्थान के आप रहने वाले हैं? जी सर, बिल्कुल राजस्थान के रहने वाले हैं। और 92 में जब मैं यहाँ आया था तो मैंने ब्रोकरेज चालू करी थी, कच्चा माल दिलवाने का काम किया था, दलाली का काम। अच्छा। उसके बाद मैंने एक लीडिंग कंपनी के अंदर जॉब चालू किया था, 1200 रुपये में नौकरी स्टार्ट करी थी। 1200 रुपये में पहले नौकरी स्टार्ट की? हाँ, 1200 रुपये में नौकरी स्टार्ट करी थी। फिर 2011 में मैंने ये अजमेरा फैशन स्टार्ट किया था। 2011 में वहाँ से अभी तक आप देख ही रहे हैं, बाकी सब कुछ लगभग कितने लोग इसमें काम करते होंगे टोटली? हमारे पास जो हमारे परिवार का हिस्सा है वो 350 लोग प्लस हैं। 350 से ज्यादा लोग इसमें काम करते हैं, यानी कि इतने लोगों को आप रोजगार भी दे चुके हैं। और स्टार्ट इतना कम से किए थे ना जी। लेकिन बहुत सारे लोग जो है कहीं ना कहीं बिजनेस में आते हैं, हालांकि इसके बाद वो हड़बड़ा जाते हैं कि हमको पैसा नहीं आ रहा है, मुनाफा नहीं हो रहा है, उसके बाद छोड़ भी देते हैं। बिल्कुल, देखिए आपकी बात को काट दूंगा मैं थोड़ा सा कि मैं रोजगार देने वाला कौन हूँ, सब करने वाला ऊपर वाला है। देखिए हाँ, उसने मुझे निमित्त बनाया है, इन लोगों तक कुछ पहुंचाने का एक जरिया बनाया है, तो उसके लिए मैं उसका शुक्रिया अदा करता हूँ। उसका बड़प्पन है जो उसने मुझे इस लायक समझा है। और बाकी हमारे साथ जुड़कर करने वाले व्यापारियों की बात मैं बताऊं तो 1 लाख से ज़्यादा लोग हैं जो हमारे साथ जुड़कर ये व्यापार शुरू किए हैं। हाँ, 1 लाख से ज़्यादा 1 लाख से ज़्यादा जुड़े हुए हैं जो हमारे साथ इस बिज़नेस को कर रहे हैं। उसमें रिटेलर भी हैं, होलसेलर भी हैं, उसके अंदर डीलर भी हैं, उसके अंदर महिलाएं भी हैं। महिलाएं भी यानी कि अब काम कर रही हैं। हाँ, जिन्होंने घर से इस बिज़नेस को स्टार्ट किया है सर। जी। अच्छा, ये बताइए कि बहुत सारे लोग जो है, एक सवाल मैंने आपसे किया था कि बहुत सारे लोग बिजनेस का स्टार्ट करते हैं, हालांकि उनको बीच में लगता है कि मुनाफा नहीं हो रहा तो अचानक से छोड़ देते हैं, इसमें स्ट्रगल भी काफ़ी ज़्यादा होता है क्या? देखिए, कोई भी काम करते हैं तो हर्डल्स तो आते हैं, चुनौतियाँ तो आएंगी, कोई भी काम हो। लेकिन इतनी मैं गारंटी देता हूँ कि भाई अगर कोई भी आप बिजनेस दूसरा करते हैं तो उसके बजाय इस बिजनेस के अंदर आपको सक्सेस होने के चांसेस जो हैं 10 टाइम्स ज़्यादा है किसी भी और बिजनेस की तुलना में। उसका भी कारण मैं बता देता हूँ क्यों है। पहली चीज, सूरत का जो प्रोडक्ट है सर, वो इसकी कोई एक्सपायरी नहीं है, वो खराब होने वाला नहीं है, खराब नहीं होता है ये कपड़ा। दूसरी चीज, इसको करने के लिए किसी डिग्री की आवश्यकता नहीं है। अगर कोई महिला ये बिजनेस करना चाहती है बिना पढ़ी लिखी, उसको सागबाजी खरीदना आना चाहिए, पैसा गिनना आना चाहिए, वो भी ये बिजनेस कर सकती है और लाखों रुपए कमा सकती है महीने का। बिल्कुल कमा सकती है। कितना इन्वेस्ट करती है उसके ऊपर डिपेंड करता है। तीसरा पॉइंट और बताना चाहता हूँ, इंसान की बेसिक जरूरतों में 3 चीजों को शामिल किया गया, रोटी, कपड़ा और मकान। हो सकता है साइंस तरक्की कर ले और एक ऐसा समय आ जाए जब रोटी शायद एक कैप्सूल के रूप में अपने को खाने को मिल जाए और कोई ज़्यादा दिमाग इधर उधर भाग दौड़ करने की ज़रूरत नहीं है। एक गोली खाई और आपका पेट पूरे दिन के लिए भर गया, जितने भी न्यूट्रिशंस चाहिए आपकी बॉडी को वो सारे मिल जाएंगे। दूसरी चीज़ बताया है मकान। तो मकान आजकल सब नहीं लेता है, किराए के बहुत सारे मिल जाते हैं। तो 3 चीज़ों में से 2 चीज़ का आपका काम हो गया। लेकिन तीसरी चीज़ जो सबसे ज़्यादा जरूरी है, आप 1 मिनट भी कहीं बिना कपड़े के नहीं रह सकते हैं। सही बात है, कपड़ा बहुत ज़्यादा, कपड़ा सबसे ज़्यादा जरूरी चीज़ है। आप कहीं भी बाहर निकलते हैं तो आपको कपड़ा पहन के ही निकलना होगा, चाहे महिला हो, चाहे पुरुष हो, चाहे कोई भी हो। और दूसरी चीज़, आज की तारीख में ये कपड़ा फैशन के दौर में कन्वर्ट हो चुका है। एक समय पे तन ढांपने के लिए कपड़ा पहना जाता था, लेकिन आज इसने फैशन का रूप ले लिया है। तो ये इसकी डिमांड और हमेशा बढ़ती रहने वाली है। बताइए, यहाँ पर सबसे ज्यादा लोग कहाँ के आते हैं? बिहार, यूपी, झारखंड, मध्य प्रदेश, ऐसे तमाम राज्य हैं, उसमें सबसे ज्यादा लोग यहाँ कहाँ के आते हैं? यूपी बिहार से बहुत आते हैं, बहुत आते हैं, बिजनेस करने के लिए भी आते हैं, यहाँ काम ढूंढने के लिए भी आते हैं। बहुत सारे ऐसे युवा हैं जो पढ़ाई करते, कहीं ना कहीं उनका जो एज है 40 साल हो जाता है, 50 साल के हो जाते हैं, लेकिन इसके बाद भी उनको जॉब नहीं मिलता है। लेकिन बहुत सारे लोग जो है चाह कर भी कहीं ना कहीं स्टार्टअप नहीं कर पाते हैं, आर्थिक रूप से कमजोर होने के कारण। उन लोगों के लिए क्या कुछ आप कहना चाहेंगे?
सर मैं थोड़ा सा एक चीज़ इसको क्लियर करना चाहूँगा कि भाई हमारे बिहार के अंदर खास मैं बिहार गया भी हूँ काफ़ी बिहार बार, गए हैं आप? काफ़ी बार गया हूँ। जी। पटना गया हूँ, मुजफ्फरपुर गया हूँ, जी। नवादा गया हूँ, गया गया हूँ, बहुत बार गया हूँ। बिहार के लोगों की एक मेंटलिटी है कि पढ़ो लिखो और सरकारी नौकरी की तरफ आप हाँ, आगे सरकारी बढ़ो, नौकरी में जा, हाँ। सरकारी नौकरी की तरफ आगे बढ़ो। मैं ये नहीं कहता हूँ सरकारी नौकरी बुरी है, जी। बहुत अच्छी चीज़ है, आप ट्राई कीजिए, जी। लेकिन उसके लिए आप 10-15 साल 20 साल उसी के पीछे पड़े रहते हैं, लगे रहते हैं, 15-15 साल तक नहीं हाँ। मिलता है। और सरकारी नौकरी का मैं ये देखता हूँ, अगर 500 लोगों की सीट खाली है ना, तो 1 लाख लोगों का आवेदन आता हाँ, है। 1 सर। लाख स्टूडेंट उसमें दावेदार होते हैं। 1 लाख स्टूडेंट्स का आवेदन आता है। सर किसको किसको नौकरी मिलेगी, मुझे एक बात बताइए। फिर भी कोई बात नहीं है, आपको उसका चाव है, आप लगे रहिए, लेकिन अगर आपको उतना ही समय आप किसी बिजनेस को अगर देते हैं, और वो भी मैं छोटे रूप में करने के लिए कह रहा हूँ, मैं नहीं कह रहा हूँ कि आप नौकरी छोड़ सही बात है। दीजिए हाँ, हाँ, हाँ। या फिर एफर्ट छोड़ दीजिए आप सरकारी नौकरी ढूंढने का, जी। पर साइड वे में एक बिजनेस अगर आप स्टार्ट करते हैं तो शायद 15 साल में आप किस मुकाम पे पहुंच जाएंगे, सही बात है। ये सोच भी नहीं गांव सकते। के लोग का मेंटलिटी भी होता है कि अगर हमारे घर का जो बच्चा है सरकारी नौकरी में जा रहा है, मतलब कोई भी अधिकारी वगैरह बन रहा है, तो वो ज्यादा खुशी अपने आप को महसूस करते हैं। बिल्कुल। लेकिन अगर कोई लड़का बिजनेस करके वो अच्छा काम कर रहा है तो उनको पता ना, गाँव के लोग दूसरी नजर से देखते हैं। सर एक आदमी एक तो नौकरी करता है तो वो खुद के परिवार का पेट पालता है, लेकिन अगर एक आदमी बिजनेस करता है ना, तो वो खुद के साथ 4 लोगों का और बहुत सारे परिवार लोगों को पालता है। रोजगार भी देते हैं। बहुत सारे लोगों को रोजगार और देता भी है। लोग के घर का जो परिवार है आसानी के साथ वो चल जाता है। बिल्कुल बिल्कुल, 4 लोगों को और जोड़ता है, उनकी रोजी रोटी चलती है सर। जी। और दूसरी सबसे बड़ी बात बिजनेस की एक खास बात है, आपने नौकरी करी है ना, तो आपके बच्चे को फिर से शून्य से स्टार्ट करना पड़ेगा सर, जब आप रिटायर होंगे। हाँ, ठीक है। हाँ। लेकिन अगर आप बिजनेस करते हैं सर, तो आप उसको अपनी गद्दी दे सकते हैं। आपने बात जो है। मेहनत करी है ना, हाँ। उसका फल वो तोड़ के खा सकता है। जो बीज आपने बोया है ना, हाँ। उसके वृक्ष यानी की कि छांव में वो इसमें ये बैठ भी सकता कहा जा है। सकता है कि नौकर बनने से अच्छा है कि छोटा मालिक बने। बिल्कुल बिल्कुल। मैं फिर भी वापस अपनी बात को दोहराना चाहूंगा कि मैं नहीं कहता हूं कि आप नौकरी छोड़ दीजिए। हाँ, आप एक्स्ट्रा समय के अंदर छोटे से रूप में, आपके घर पे मम्मी, आपकी दीदी, आपके फादर हैं जो रिटायर्ड फादर हैं, शायद घर पे बैठे हैं, या आपके बड़े ब्रदर है जो नौकरी खोज रहे हैं, तो नौकरी खोजने में तो पूरे दिन तो जाता नहीं है, या आप भी नौकरी खोज रहे हैं तो पूरा दिन तो लग नहीं जाएगा उसके अंदर। जी। समय तो आपके पास में है, जी। तो 20-25 हजार 30 हजार, अरे मोबाइल पे भी तो खर्चा करते हैं आप, 30-30 हजार का, 40-40 हजार का मोबाइल लेके घूमते हैं आजकल के बच्चे। हाँ। भाई साहब, तो क्या 30 हजार से आप बिजनेस स्टार्ट नहीं कर सकते हैं? एकदम कर सकते हैं। आप 30 हजार का बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो आप कितने मोबाइल लेने के हकदार हो जाएंगे ये आपको भी पता सही बात नहीं है। अच्छा सर, मैंने आपका बहुत सारा वीडियो देखा है जो बिहार में काफी ज्यादा वायरल हो रहा था। बिहार के एक मशहूर पत्रकार है मनीष कश्यप, जी, जी। जिनके माँ के साथ साड़ी पर तस्वीर बनाया गया था। बिल्कुल। वो आप ही के, मतलब ये वो बिल्कुल, वो फैक्ट्री देखना चाह रहे थे कि हम फैक्ट्री देखना चाहते हैं आपकी। हाँ, मनीष कश्यप जी कब आए हुए थे यहाँ पर? मनीष जी को 6 महीना करीब हो गया 6 महीना करीब हो गया। हाँ, 6-8 महीने की तो बात वो है। तस्वीर कैसे बनाया गया था साड़ी पे? वो अपनी मशीन है, प्रिंटिंग मशीन, जहाँ पे कपड़ा प्रिंट होता है, हाँ। वहाँ पे हमने उनको तैयार करके दी थी। हाँ। वो बोले हमें वो दिखाइए आपकी मशीन कहाँ है, हाँ। आप जो मैन्युफैक्चरिंग करते हैं वो यूनिट कहाँ है। हाँ। तब हम लेके गए थे उनको वहीं पे जहाँ पे अच्छा। कपड़ा छपता है हमारा, हाँ। और वहीं से उनको प्रिंट करके वो डिजिटल फोटो उन्होंने मंगवाई अपनी मम्मी के यहाँ से, हाँ। और वो प्रिंट करके हमने उनको और दी। मनीष कश्यप जी के मम्मी के साथ उस पे तस्वीर लगाया गया। तस्वीर लगाया था। कोई भी अगर चाहता है कि भाई कोई मेरी भी अगर लोग तस्वीर- चाहते हैं तो वैसे साड़ी पर अपना तस्वीर लगवा सकते हैं। हाँ, सिंगल साड़ी हम नहीं बेचते हैं, ये थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। ये मनीष जी आए थे और उन्होंने वो कर दिया था, तो हमने प्रिंट करके वो साड़ी दी थी उनको। अच्छा। लेकिन थोड़ा क्वांटिटी, अगर आपके यहाँ कोई शादी का फंक्शन है, जी। आजकल आप देखते हैं मेहंदी का फंक्शन होता है, परिवार की जो महिलाएं होती हैं वो सब एक कलर की साड़ी पहनती है, एक ही जी। साड़ी। हाँ। तो हम उसके ऊपर आपका 30 साड़ी या 40 साड़ी का ऑर्डर है अगर, तो हम उस साड़ी के ऊपर आपको दुल्हा दुल्हन की फोटो बना के दे सकते हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी की आपने एक साड़ी देखी होगी, हाँ। एक बाहुबली पिक्चर की आपने साड़ी प्रधानमंत्री देखी जी का भी तस्वीर साड़ी पे छपा हुआ है। बिल्कुल, साड़ी पे छपा हुआ है, बहुत जबरदस्त चला था वो। हाँ। तो कोई भी जैसी भी फोटो छपवाना चाहता है, हमारा वो छपवा बिजनेस सकते है, हैं। हम जी। छपवा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अंत में एक सर सवाल होगा, बहुत सारे लोगों से मैंने बात किया है, तमाम राज्यों से जो लोग हैं यहाँ पर खरीदारी करने के लिए आते हैं, जी, जी। और उनका रिएक्शन भी काफी अच्छा रहा है। ओके, कैसे ओके, सारी चीजों को मतलब ये मैनेज करते हैं कि अंदर का माहौल भी काफी अच्छा है। मुझे लगता है कि एक भी ऐसा लोग नहीं मिले हैं जो इसके बारे में नेगेटिव बोले
बोले हो, हर कोई मतलब तारीफ ही कर रहे हैं। बिल्कुल सर, ये टीम का काम है, एक अकेले मेरे बस की बात नहीं है। ऊपर वाले का सबसे बड़ा आशीर्वाद चाहिए, बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद चाहिए, वो सब की वजह से ये सब हो पाता है और टीम मिलके करती है सर। हर आदमी अपना एफर्ट लगाता है। कस्टमर को अटेंड करने के लिए अलग टीम है, बाकी आइटम्स जो हम क्रिएशन करते हैं वो सब के लिए अलग टीम। 1200 से सर आपने स्टार्ट किया था इस बिजनेस का, अभी कितना हो जाता है आमदनी? ठीक है, इतना हो जाता है कि मैं भी भूखा ना रहूं और साधु ना भूखा जाए, बस इतना ही करते हैं। बाकी सर सब ऊपर वाले की दया है और तो चलते रहता है सर। चलिए सर, आप हमारे साथ जुड़े इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा। न्यूज ऑफ प्रिंसिपल के प्लेटफॉर्म के माध्यम से आपने हमें हमारी बात जो हम कर रहे हैं वो हमें आपने मौका दिया है व्यूवर्स तक पहुंचाने का, आपके जो चाहने वाले हैं उन लोगों तक पहुंचाने का। उसके लिए तहे दिल से मैं शुक्रिया अदा करता हूं सर आपका, और आप इतनी दूर से आए हैं उसके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद है सर। तो हमारे साथ बात कर रहे थे अजमेरा फैशन के फाउंडर अजय सर, और इनसे मैंने बहुत सारा सवाल किया, जैसा कि अभी के समय में तमाम जो युवा हैं वो चाहते हैं कि हम सरकारी नौकरी की तरफ जाएं। हालांकि ऐसे युवा भी आपको देखने को मिलेंगे जो 40-50 साल तक सरकारी नौकरी का तैयारी ही करते रहते हैं, हालांकि इसके बाद भी उनको सफलता नहीं मिलता है। तो ऐसे लोग अगर चाहते हैं कि हम भी अपना बिजनेस स्टार्ट करके बहुत अच्छा करें, अपना भी अच्छा चले और लोग को रोजगार भी दे, तो वो भी इस प्रकार के बिजनेस कर सकते हैं। बाकी अगर आप लोग आना चाहते हैं तो ये जो है सूरत में पड़ता है, कौन सा जगह सर हुआ? सूरत में है सर, रेलवे मार्केट, हाँ, रघुकुल टेक्सटाइल मार्केट है। बाकी नंबर वगैरह जो भी चीजें हैं हम डिस्क्रिप्शन में और स्क्रीन पर लगा देंगे। बाकी आके यहाँ पर आप लोग खरीदारी बहुत ही अच्छे तरीके से कर सकते हैं, और मैंने बहुत सारे लोगों से बातचीत भी किया है, सारे लोग का जो रिएक्शन है वो काफी बेहतर है। बाकी आप लोग क्या सोचते हैं, अपनी राय हमें जरूर दें। आप हमारे साथ जुड़े रहें। जय हिंद।